सऊदी अरब में सैकड़ों मीटर ऊंची विशाल रेत सुनामी फैल गई। सऊदी अरब के एक शहर में रेत की एक ऊंची दीवार बह गई, जिसे एक चौंकाने वाली तस्वीर में कैद किया गया, जो तुरंत वायरल हो गई। रेत सुनामी के रूप में वर्णित इस तूफान ने आसमान को काला कर दिया और दुनिया भर के दर्शकों को चौंका दिया। 5 मई 2025 को सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर फ्रांसिन्फो द्वारा पोस्ट की गई एक तस्वीर में, जिसे आउटलेट ने सऊदी अरब के एक शहर में कई 100 मीटर ऊंची रेत की सुनामी के रूप में वर्णित किया। लगभग 11:36 यूटीसी पर साझा की गई इस छवि ने तुरंत ऑनलाइन ध्यान आकर्षित किया और इसे फ्रांसिन्फो के 1 बजे दोपहर के समाचार प्रसारण से जोड़ा गया। फोटो में शहर के नजारे को धूल की एक गहरी ऊंची दीवार दिखाई दे रही है, जो शहरी वातावरण पर उठती लहर की तरह है, जिसमें टाइम स्टैम्प 13:02 दिखाई दे रहा है, जो यह सुझाव देता है कि यह घटना उसी समय हुई थी। रेगिस्तानी हवाओं से प्रेरित एक हबूब तस्वीर में तूफान की दृश्य विशेषताएं हबूब से मेल खाती हैं, जो एक प्रकार का तीव्र धूल का तूफान है, जो आमतौर पर तब बनता है जब गरज के साथ नीचे की ओर हवाएं या तेज हवाएं रेत और धूल को ऊपर की ओर धकेलती हैं, जिससे एक घनी तेज गति वाली दीवार बन जाती है। सऊदी अरब जैसे शुष्क क्षेत्रों में हबूब आम है, जहां परिदृश्य में रूब अल खली और अन नफुद जैसे विशाल रेगिस्तान हावी हैं। ये तूफान अक्सर वसंत और गर्मियों की शुरुआत में आते हैं, जब शुष्क परिस्थितियां और मौसमी हवा के पैटर्न जैसे कि शामल तेज उत्तर पश्चिमी हवाएं धूल के ऊपर उठने और परिवहन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाती हैं। मई 2025 के मौसम संबंधी डेटा धूल के तूफान के निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियों के अनुरूप हैं, जिसमें रियाद में तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया और वर्षा कम रही। तूफान पिछली क्षेत्रीय घटनाओं के समान है। हालांकि किसी भी आधिकारिक मौसम संबंधी बुलेटिन ने अभी तक 5 मई की घटना की विस्तार से पुष्टि नहीं की है, लेकिन क्षेत्र में पिछले तूफानों ने एक सुसंगत पैटर्न का सुझाव दिया है। अप्रैल 2025 में इराक को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण धूल के तूफान का पता पूर्वी सऊदी अरब में लगाया गया था, जो इस तरह की घटनाओं की क्षेत्रीय गतिशीलता को दर्शाता है। वर्तमान तूफान ने भी इसी तरह का पैटर्न अपनाया है, जो शहरी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है और नाटकीय रूप से दृश्यता को कम कर रहा है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि फ्रांसिन्फो छवि में कौन सा शहर प्रभावित हुआ था। सऊदी अधिकारियों ने देश के विजन 2030 पहल से जुड़े पुनर्वनीकरण और पर्यावरण सुधारों के माध्यम से धूल के तूफानों की आवृत्ति और गंभीरता को कम करने के लिए हाल ही में प्रयास किए हैं। मई 2024 में सऊदी अरब ने पिछले वर्षों की तुलना में 80% की कमी के साथ 20 वर्षों में धूल और रेत के तूफानों की अपनी सबसे कम दर दर्ज की। इन प्रयासों के बावजूद मई 2025 की घटना इस बात पर प्रकाश डालती है कि इस तरह के तूफान अभी भी एक आवर्ती पर्यावरणीय चुनौती पेश करते हैं। घने धूल के बादलों में दृश्यता और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं इस पैमाने के धूल के तूफान न केवल देखने में नाटकीय होते हैं, बल्कि स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के लिए तत्काल खतरा भी पैदा कर सकते हैं। अतीत में इसी तरह की घटनाओं के कारण हवाई यातायात में व्यवधान, परिवहन बंद हो गया है और हवा में मौजूद महीन कणों के कारण श्वसन संबंधी बीमारियां बढ़ गई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हवा में मौजूद धूल के संपर्क में आने से पहले से ही श्वसन संबंधी बीमारियों वाले व्यक्तियों पर काफी असर पड़ सकता है, खासकर घनी आबादी वाले इलाकों में। यह देखते हुए कि सऊदी अरब की लगभग 95% भूमि रेगिस्तान से ढकी हुई है, ऐसे तूफान देश की जलवायु की एक स्थायी विशेषता बने हुए हैं। 5 मई की छवि हालांकि अभी तक किसी पुष्ट स्थान या घटना रिपोर्ट से जुड़ी नहीं है, लेकिन रेगिस्तानी शहरों की बड़े पैमाने पर धूल की घटनाओं के प्रति निरंतर भेद्यता को दर्शाती है, खासकर संक्रमणकालीन मौसमों में।